अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बीबी जान फूड आइडियाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पॉप्स मैक्रोनी। जी, तो लाहौर की स्मोक से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक लंबी बीमारी काटने के बाद अगेन आपके साथ हूँ। वॉइस का थोड़ा सा अपसेट फील हो सकता है, लेकिन रेसिपी 100% परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रेसिपी को। सबसे पहले हम चिकन पॉप्स की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया। चिकन बोनलेस का मेजरमेंट बताऊं तो तकरीबन 300 ग्राम्स बन जाएगा। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेके उसके क्यूब्स काट लिए। 1 चम्मच के करीब लहसुन जो है वो अच्छी तरह से मैश करके वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही में मैंने आधा लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज कर दिया। लेमन जूस कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, आप चाहें तो पूरा एक अच्छा रस भरा लेमन भी इसमें स्क्वीज कर सकते हैं। उसके बाद चिली सॉस तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल की। सोया सॉस इसमें शामिल किया फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। ब्लैक पेपर मैंने इसमें शामिल की और ये तमाम जो स्पाइसेस हैं ये एज पर टेस्ट है। और इसी तरह से सॉल्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और सॉल्ट शामिल करने के बाद कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें शामिल किया। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच भर भर के कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया था। वेल, इसका जो मेजरमेंट है वो आपके चिकन के ऊपर बेस करता है। अगर ये लिक्विड ही है तो आप कॉर्नफ्लोर को बढ़ा लीजिएगा, और अगर ये लिक्विड ही नहीं है तो कम कर लीजिएगा। एग वाइट मैंने सेपरेट किया हुआ था, योक अलग कर दिया, और एग वाइट मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। आप चाहें तो पूरा एक एग वाइट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बेसिकली अपना अपना फ्लेवर होता है, तो मैरिनेशन में ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे आप मैरिनेट कर सकते हैं। इनका प्रोपोर्शन का अप एंड डाउन आपका अपना चॉइस है। सो मैंने इस तरह से मैरिनेट करके इसको सेपरेट करके रख दिया। और स्पाइरल शेप में मैक्रोनी मैंने लिए और इसका मेजरमेंट 250 ग्राम्स था। अब जितनी देर में चिकन मैरिनेट होता है तो मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। खुले बर्तन में पानी डाला, तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया। साथ ही में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के भी इसमें शामिल कर दिए। किसी भी किस्म का पास्ता जब बॉईल करना होता है तो ये 2 चीज़ें लाजमी कर लिया करें। इससे जो है इसके टेक्सचर में और इसके टेस्ट में डेवलपमेंट आती है। ऑयल पास्ता को स्टिकी नहीं होने देता है, और जो सॉल्ट होता है वो इनफैक्ट बॉइलिंग के दौरान ही इसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। मैक्रोनी को हमें फुल डन करके यानी मुकम्मल बॉईल करके तो फिर स्ट्रेन करना है। तो इतनी देर में हम साथ ही में चिकन पॉप्स को भी फ्राई कर लेते हैं। अब अगर मैरिनेशन का टाइम मेजरमेंट देखा जाए तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद सबसे पहले हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और जैसे ही पॉप्स को आप ऐड कर देंगे ऑयल में, साथ ही में फ्लेम को डाउन कर दीजिएगा ताकि इनसाइड जूसी और आउटर साइड इसका क्रिस्पी बन जाए। जी, थोड़े से टाइम में ही ये फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके। आउटर साइड इसका क्रिस्पी है, इनसाइड इसका सॉफ्ट एंड जूसी है। ट्रस्ट में इतनी प्यारी खुशबू और इतना टेस्टी सिर्फ ये चिकन पॉप्स ही बने हैं। अगर आप चाहें तो ये एक अलग से रेसिपी भी है कि आप इस तरह से चिकन पॉप्स बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। जी, तो चिकन तैयार होने के साथ साथ मैक्रोनी भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके थे। बॉयल होने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया, और स्ट्रेन करने के बाद ठंडा टैप वाटर के साथ मैंने इसको उस वक्त तक ठंडे टैप वाटर से वॉश किया जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो गया, और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। जी, तो चलिए अब वेजिटेबल और सॉस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। गाजर मैंने जूलियन कटिंग में की, लहसुन मैंने चॉप करके और पीस के रख लिया था, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। क्वांटिटी इनका बस थोड़ा थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था। अब एक सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें सिरका शामिल किया। सिरका चूँकि खट्टा होता है तो जितनी खटास आपको पसंद हो आप उतना सिरका ऐड कर लें। चिली सॉस है, साथ ही में मैंने इसमें सोया सॉस भी शामिल कर दी। केचप है तकरीबन आधा कप के करीब इसमें। अगेन वही बात रिपीट करूँगी कि ये जितने भी सॉसेस हैं इनका टेस्ट जो है वो आपके अपने अकॉर्डिंग होगा। सॉल्ट है, क्योंकि सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, सो सॉल्ट मैंने थोड़ा सा कम रखा है। 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। साथ ही में मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब लहसुन था पिसा हुआ, उसको मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके तो ये जो जूस था, फ्यू ड्रॉप्स आप कह सकते हैं इसको, वो भी इसमें शामिल कर दिया। वेल, दिस
दिस इज़ ऑप्शनल। अब आधा लेमन मैंने पहले स्क्वीज़ कर लिया था जब मैं चिकन पॉप्स बना रही थी उसकी मैरिनेशन में, और बाकी का आधा लेमन जो है वो मैंने इसमें स्क्वीज़ करके अच्छी तरह से ब्लेंड करके मैंने रख लिया। अब देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं और अब टाइम है कि इनकी प्यारी सी जॉइंट फैमिली बना दी जाए। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें थोड़ा सा, साथ ही में मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा सौते करना है, मीन टू से इसका खुशबू अच्छा सा, इसका एरोमा अच्छा सा आ जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। बस ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के साथ ही मैंने इसमें वेजिटेबल्स बारी बारी शामिल कर दिए, और वेजिटेबल्स को मैंने फुल डन नहीं करना है, जस्ट लाइट सा सौते करना है। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो वेजिटेबल्स को बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कलर ज़रा अच्छा आ जाता है वेजिटेबल से, और दूसरा ये है कि इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। तो जैसे ही मेरे वेजिटेबल्स थोड़े से सौते हुए, साथ ही में मैंने जो मैक्रोनी स्पाइरल शेप में बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें शामिल करके, तो विद द हेल्प ऑफ 2 स्पैचुलास मैंने इसको अप एंड डाउन जो है वो अपसाइड डाउन करना शुरू कर दिया ताकि अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल और मैक्रोनी मिक्स एंड मिंगल हो जाए। साथ ही में मैंने जो सॉस प्रिपेयर करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल के तो उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं चलेगा बल्कि लो फ्लेम ही चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हीटेड हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्द और थोड़े टाइम में मिक्स एंड मिंगल हो जाएंगे। और जो चिकन पॉप्स आपने बना के रखे थे वो भी इसमें इस पॉइंट पर शामिल कर दीजिएगा। मे बी हीट की वजह से कैमरे का जो कलर है वो 19-20 आपको दिखा रहा हो, अप एंड डाउन कलर आ रहा हो, लेकिन इन फैक्ट इन रियलिटी जितनी प्यारी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यारा इसका कलर था, और फ्लेवर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपर्ब था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। सो गाइज़, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। सो मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज़।